गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 9 यानी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। शुरू करने से पहले तुमसे रिक्वेस्ट है कि अगर तुम्हें ये अच्छी तरह समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, तब तुम्हें नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहली जो क्वेश्चन की पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें पहला क्वेश्चन है डैश रिप्रोड्यूस थ्रू द प्रोसेस ऑफ बडिंग। आंसर है ईस्ट। ईस्ट का जो रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग प्रोसेस से होता है। सेकेंड, pollen grains are produced by dash. Answer is anther. pollen grains anther से प्रोड्यूस होता है। सेकेंड, the agents that carry the pollen grains from anther to stigma are called dash. anther से stigma में जो pollen grains को ले जाता है उसे क्या कहते हैं? Answer is pollinators. Fourth, the fusion of a male gamete with female gamete is called dash. मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फ्यूज़न का मतलब मिलना, उसको क्या कहते हैं मिलना को? दैट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5, सीड्स ऑफ ऑर्किड्स गेट डिस्पर्स्ड बाय डैश। ऑर्किड के सीड्स कैसे डिस्पर्स होते हैं? आंसर इज़ विंड। हवा से डिस्पर्स होते हैं। Second part B, write true or false for the following statements. First question, yeast reproduces asexually through fragmentation. yeast का reproduction asexually होता है by fragmentation process. It is false. Second, sweet potato and dahlia use their roots फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्वीट पोटैटो और डालिया का रिप्रोडक्शन रूट से होती है। दिस इज़ ट्रू। थर्ड, ए यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैज़ बोथ स्टेमेन एंड पिस्टिल इन इट। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में स्टेमेन और पिस्टिल दोनों होता है। दिस इज़ फॉल्स। कोई दोनों में एक होता है। सेकेंड। फोर्थ, वाटर कैन बी एन एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। वाटर से पॉलिनेशन होती है। यस, ट्रू, क्योंकि जो एक्वाटिक प्लांट्स है उसका पॉलिनेशन वाटर से होती है। फिफ्थ, मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट। मेल और फीमेल गैमेट मिलकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। आंसर, दिस इज़ ट्रू। स्टेटमेंट इज़ ट्रू। सीड्स ऑफ पी एंड बीन प्लांट आर फॉर्म्ड इन पॉड्स। पी और बीन प्लांट का जो सीड्स बनते हैं, जिसके अंदर बनते हैं, उसे पॉड्स कहते हैं। दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन MCQ, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन, स्पाइरोजाइरा reproduces asexually by which of the following? Correct option is fragmentation. Next question, Bryophyllum reproduces through its dash. Correct option is leaves. Bryophyllum प्लांट का रिप्रोडक्शन लीव्स से होती है। थर्ड, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट का कौन पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है? इज इट्स डैश फ्लावर। फ्लावर से रिप्रोडक्शन होती है। फोर्थ, पोलन ग्रेन्स कंटेन द डैश। पोलन ग्रेन क्या कंटेन करता है? आंसर इज मेल रिप्रोडक्टिव सेल। पोलन ग्रेन में मेल रिप्रोडक्टिव सेल होती है। फिफ्थ, फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द डैश। फ्रूट्स किससे डेवलप होती है? किससे फ्रूट बनती है? कौन सी पार्ट से? दैट इज ओवरी। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट डी,
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। शॉर्ट में आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन है, नेम द 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होती है वो 2 तरह का होता है। क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों रिप्रोडक्शन का प्रोसेस का नाम है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सेकेंड, डिफाइन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम और लीव्स ऑफ प्लांट्स। जब किसी प्लांट्स का रिप्रोडक्शन यानी जन्म प्लांट्स के ही किसी पार्ट से होती है तो उस प्रोसेस को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। थर्ड, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स which reproduce थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। 2 एग्जाम्पल देना है जिसमें स्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस से प्लांट का रिप्रोडक्शन होता है। मॉसेस एंड फर्न्स, ये 2 तरह के प्लांट्स हैं जिसका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस का नाम है स्पोर फॉर्मेशन। नेम 2 आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम। स्टेम से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का 2 आर्टिफिशियल मेथड यानी हम उस प्रोसेस को करते हैं, ह्यूमन बींग्स के द्वारा की जाती है। दे आर ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग। ये हम लोग ये प्रोसेस को करते हैं और प्लांट्स का, नए प्लांट्स का रिप्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट, व्हेन इज ए फ्लावर सेड टू बी ए बाइसेक्सुअल फ्लावर। एक फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर कब कहते हैं? ए फ्लावर हैविंग बोथ स्टेमेन एंड पिस्टिल इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। जिस फ्लावर में स्टेमेन भी होता है और पिस्टिल भी होता है, यानी मेल पार्ट भी होती है और फीमेल पार्ट भी होती है, दोनों पार्ट होती है, उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 3 ways बाय विच सीड्स आर डिस्पर्स्ड। सीड का डिस्पर्सल कई प्रोसेस से होता है, उनमें से 3 प्रोसेस का नाम लिखना है। डिस्पर्सल बाय विंड यानी हवा से, डिस्पर्सल बाय वाटर यानी पानी से, डिस्पर्सल बाय एनिमल्स यानी एनिमल्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट ई, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बेटर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट से जो रिप्रोडक्शन होती है वो बेटर है प्लांट्स के लिए, नॉर्मल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस से होती है उससे। कैसे बेटर है? द प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ग्रोज फास्टर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से जो प्लांट्स का जन्म होता है वो जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। एंड बियर्स फ्लावर्स फ्रूट्स अर्लियर, और उसमें फ्लावर जल्दी आते हैं, फ्रूट्स भी जल्दी खिलता है ना, दोनों ही जल्दी जल्दी कम समय में आते हैं। देन द प्लांट्स रिप्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी नॉर्मल रिप्रोडक्शन जिस प्रोसेस से होती है प्लांट का, उससे जल्दी फ्लावर या फ्रूट्स उस प्लांट में, अगर फ्रूट्स के प्लांट्स हैं तो जल्दी फ्रूट्स आते हैं उसमें, अगर फ्लावर के प्लांट्स हैं तो जल्दी फ्लावर उसमें खिलने लगते हैं। तो ये एडवांटेज है। ड्रॉ ए वेल लेवल डायग्राम टू डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। ये तुम्हारी बुक में पेज नंबर 134 में डायग्राम बनी हुई है, उस डायग्राम को कॉपी में बनाना है और उसके डिफरेंट पार्ट्स को लेवलिंग करना यानी नाम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज सेल्फ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम क्रॉस पॉलिनेशन। 2 तरह की पॉलिनेशन होती है, यानी पोलन ग्रेन्स मिक्स होती है, तो एक को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, एक को कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर में उसके पोलन ग्रेन्स स्टेमेन से स्टिग्मा में पहुंचती है सेम फ्लावर में, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाती है।
Cross pollination is the process of transfer of pollen grains from anther of one flower to stigma of another flower of the same kind. जैसे एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन दूसरे उसी सेम टाइप ऑफ फ्लावर लेकिन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा में पहुंच जाए. पहुंचेगी कैसे? जैसे इंसेक्ट्स के थ्रू पहुंचती है या किसी एयर के थ्रू पहुंचती है, किसी भी तरह से एजेंट्स जो भी उसका है. तो अगर दूसरे प्लांट के फ्लावर में पहुंच जाए तो वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है. नेक्स्ट, हाउ आर फ्रूट्स फॉर्म? फ्रूट्स कैसे बनते हैं प्लांट में? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन पूरी होती है, द ओवरी, जो ओवरी पार्ट होता है प्लांट में, द ओवरी बिगिंस टू ग्रो. ओवरी जो है वो बड़ा होने लगता है एंड फॉर्म्स द फ्रूट, और धीरे धीरे वही फ्रूट्स बन जाते हैं. यानी ओवरी से ही फ्रूट्स बनते हैं. फिफ्थ, वाई इज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट? डिस्पर्सल क्यों जरूरी है? प्लांट्स के ग्रोथ के लिए डिस्पर्सल होना क्यों जरूरी है? डिस्पर्सल नहीं होने से क्या दिक्कत होगी? इफ़ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस. डिस्पर्सल का मतलब तुम्हें पता है कि एक प्लांट के सीड्स दूर दूर तक चले जाते, पहुंच जाते हैं और दूर दूर तक उस प्लांट्स का जन्म होता है. तो ऐसा ना हो तो क्या होगा? इफ़ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस, अगर डिस्पर्सल नहीं होगा, ए लार्ज नंबर ऑफ जर्मिनेटिंग सीडलिंग्स कैन ग्रो नियर द पेरेंट प्लांट. अगर किसी प्लांट के सीड्स दूर तक नहीं जाएंगे तो वहीं आसपास गिरेंगे और उसी पेरेंट प्लांट यानी उसके जो पेरेंट है जिससे वो बनी है, उसी पेरेंट प्लांट के आसपास वो ग्रो कर जाएंगे. एंड देयर विल बी ग्रो नियर द पेरेंट प्लांट एंड देयर विल बी ए कंपटीशन अमॉन्ग देम टू गेट लाइट, स्पेस, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. और एक ही जगह में बहुत सारे सीडलिंग्स निकलेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स निकलेंगे. सबको जगह चाहिए, सबको पानी चाहिए, सबको ऑक्सीजन चाहिए. तो वहाँ पर एक कंपटीशन होगा, है ना. दोनों सबके बीच एक मतलब पाने की होड़ लगी रहेगी. सबको चाहिए, एक ही जगह में से चाहिए. एंड दे विल नॉट गेट सफिशिएंट स्पेस, न्यूट्रिएंट्स एंड सनलाइट. और होगा क्या कि उसे सबको सही जगह नहीं मिलेगी जितनी चाहिए, सही अमाउंट में वाटर नहीं मिलेगी जितनी चाहिए, सही अमाउंट में सनलाइट, क्योंकि वो बढ़ जा रही है सब में, इसलिए सबकी ग्रोथ सही नहीं हो पाएगी. तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो अफेक्टेड हो जाएगी, प्लांट ठीक से नहीं बढ़ेंगे. इसलिए सीड्स का डिस्पर्सल होना ज़रूरी होता है. तो नाउ इट इज़ कंप्लीट, दिस चैप्टर इज़ कंप्लीटेड. तो वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, if you liked my channel, if you liked my video, then please subscribe and share it to your other friends. Okay students, again we will meet with another video in the next session. Thank you.